माइनस करना पड़ेगा। तो एक तो ये 2 क्वेश्चन ये है जो अभी आया है, तो ये तो नहीं है ना, इनमें से कोई क्वेश्चन है? देखो लिंक मैंने जनरेट नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो देखो भाई, ये 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 2 किसी बच्चे ने मुझे भेजा है, तो इसको डिस्कस करना है क्या? हाँ या ना बताओ, चैट में बताओ या अनम्यूट करके बताओ, है ना? ये है। क्वेश्चन देखो, 1 2 डिस्कस करना है या नहीं करना? जो क्वेश्चन डिस्कस करना वही डिस्कस करूंगा, है ना? सारे करेंगे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ मैं भी बाहर आया हुआ हूँ। तो जो आप लोगों को क्वेरीज हैं, जिनको जो भी क्वेश्चंस तुम चाहते हो मैं डिस्कस करूँ, बताओ, ठीक है? सो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन है कि, है ना, क्वेश्चन सबने देख लिया, अब मैं सॉल्व करता हूँ। सो फॉर लाग्रांज, है ना, ये क्या कह रहा है आपसे कि फॉर लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द फंक्शन दिस इन द इंटरवल 1b, जहाँ, है ना, तो ये नोटेशन एक्चुअली ओपन इंटरवल का है। उल्टा अगर क्लोज इंटरवल ब्रैकेट दिख रहा है तो मीन से ओपन इंटरवल का है, तो क्या होगा? तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन है ना, क्या करेंगे आप? तो क्या होता है अगर क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखूं, तो 1 देखिए, इसमें बोल रखा है कि जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 1b से r में, एंड एफ एक्स आपको दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, है ना, जहाँ पी नॉन जीरो है। तो आप तो जानते हैं लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, सो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये क्या कहता है? तो पहले तुम यहाँ से f1 निकालो और एफ ऑफ बी निकालो। तो f1 निकालोगे तो आएगा p प्लस क्यू प्लस आर, एफ ऑफ बी निकालोगे सो पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी प्लस आर। तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है जी? ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सो देयर एग्जिस्ट अ सी इन ओपन इंटरवल ए बी। तो इसी को, ओपन इंटरवल को, उस क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही बात है ना, 1 कॉमा बी लिखा ना, सो ये लिखो या ये लिखो, ये दोनों एक चीज है, ठीक है? तो यू राइट दिस और दिस, दे आर सेम थिंग। सो एक्चुअली 2 3 लोगों ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया था कि सर, है ना, क्लास रख ली, इसलिए रखा हूँ, मैं खड़गपुर आया हूँ, मेरी छुट्टी है, छुट्टी इन द सेंस मेरा कल सेमिनार है यहाँ पे, तो फिर मैंने क्लास रखा है कि जिन लोग, जो लोग टेक्स्ट कर रहे थे वो अपना पूछ लो। नहीं तो क्लासेस मंडे तक है ना, संडे तक सब ऑफ है। तो यहाँ से क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए की जगह 1 है अपॉन बी माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसको पहले में डाउट है, तो एफ डैश सी निकालो, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स क्या होता है, 2px प्लस क्यू। अरे कौन लड़का था जो मुझे टेक्स्ट कर रहा था कि सर आप क्लास रखिए? एक तो हाँ जी, शिवांश है, एक तो ये शिवांश था, और आई थिंक एक श्रींजॉय था कोई, नहीं, दोनों ने टेक्स्ट किया था मुझे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2pc प्लस क्यू इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पुट कर लो, एफ बी कितना है, एफ बी है पी ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ बी, तो ये आ जाएगा, मतलब प्लस आर है, आर तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस आर माइनस, ठीक है, पी ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ बी प्लस आर माइनस
आपका आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन B माइनस वन। क्या यहाँ सॉल्व करके C नहीं निकाल पाओगे? ये 12th क्लास में था ना ये मीन वैल्यू थ्योरम, और पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने। सिंप्लीफाई करो, यहाँ आर और आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सो पी बी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू बी माइनस क्यू अपॉन बी माइनस वन। तो यहाँ से क्या आएगा? 2pc प्लस क्यू इज इक्वल टू, सो p कॉमन लोगे तो b प्लस वन बी माइनस वन, यहाँ q कॉमन लोगे b माइनस वन, डिनोमिनेटर में है b माइनस वन, कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करोगे तो क्या होगा? 2pc प्लस क्यू इज इक्वल टू p इंटू बी प्लस वन प्लस क्यू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्यू क्यू काट दो, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई p इंटू बी प्लस वन अपॉन 2c। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मुझे तो 2p ना, क्योंकि मुझे c निकालना, p कट गया, सो b प्लस वन बाई टू आया भाई, तो c इज इक्वल टू बी प्लस वन बाई टू आ रहा है। क्या ये वन और b के बीच में है? देखो, तो उसका एवरेज है, तो है। तो ये क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लो, जिनको जो भी डाउट था एक बार चेक कर लो। हाँ जी, अनिकेत रॉय वेट करो, है ना, जो भी टेक्स्ट कर रहे हो मुझे पर्सनली भी, है ना, एक एक करके ही होगा, एक साथ नहीं होगा, जो भी डिस्कस हो रहा है उसको समझो। ठीक है भाई अजीज, आपका ये क्वेश्चन था ना? ठीक हाँ है सर, आ गया सर, आ गया समझ में। ये सर 12th क्लास का था, ठीक है। एनीवे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछे हैं, ये मुझे टेक्स्ट किया है, क्या नाम है, ये है अनिकेत, ओ भाई अनिकेत रॉय। जी सर। हाँ जी, देखिए, तो इसमें क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी हो उधर ढूंढना पड़ेगा। सो n1 है प्रोपोर्शनल टू ni, pi है ni अपॉन n, k इज द नंबर ऑफ स्ट्रेटा एंड ni इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द ith स्ट्रेटम, है ना। देन वेरिएंस ऑफ y स्ट्रेटिफाइड इज, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, किसी बुक में मिल जाएगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, तो डायरेक्ट फार्मूला है ना ये तो। अब याद तो एग्जैक्ट नहीं है मुझे, ये जो क्वेश्चन तुमने भेजे हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, कोई भी सैम्पलिंग की बुक उठाओ उसमें देख लो एक बारी, या मुझे देख के बताना पड़ेगा। सो इसका मैं तुम्हें भेजता हूँ, ठीक है ना, फोटो व्हाट्सएप पे ही। बुक में देख लो, डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बस इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। सर इन चारों फॉर्मूला में से कोई और फॉर्मूला दिख रहा था बुक में, मैं भी ऐसे श्योर कैसे नहीं ऑल हूँ। फार्मूला? तुम्हें समझना है कंडीशन क्या है, ऑल कैसे? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में देखो क्या फार्मूला है, सैम्पलिंग अलग अलग स्ट्रेटजी है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अलग हो गया, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग अलग हो गया, क्लस्टर अलग हो गया, तो सब में अलग अलग फार्मूला होगा। तो तुम्हें देखना है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कौन सा यूज होगा, वो देख लो, सब थोड़ी होगा। सब कैसे हो जाएगा, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एक ही होगा ना, सब सेम थोड़ी है। मतलब एग्जैक्ट मुझे भी मतलब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा है ना, एग्जैक्ट याद मुझे भी नहीं है, मतलब फॉर्मूला ही जस्ट है, एक बार देखना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाकी अगले आओ जो नेक्स्ट जिनका है, इसमें सेकंड क्वेश्चन ठीक है, किसी को डाउट है? ये पहला तो हमने भी डिस्कस किया है, स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा तुम्हें। अब मैं दूसरा ही दो पेज उस बच्चे ने भेजा था, अब मैं थोड़ा आया नहीं क्या मेरा पीडीएफ, इस इमेज आया है, एक मिनट तो सही, रुको मैं भेजता हूँ ना, बाकी जो है
एनीवे जिनके जिनके वो भी क्वेश्चन है भेजो, ग्रुप में भेजो, जिस ग्रुप में हो। वैसे है ना ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो क्योंकि ऐसे में कहाँ ओपन करूंगा, तो मेल पे तो आ नहीं रहा। तो अब आ गया होगा, 1 मिनट। तो देख के बताओ जी, तो इसमें विजिबल होगा। 1 मिनट इसको, हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन तुम देख के बता सकते हो कि डिस्कस करना है कि नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सबको? 1 मिनट। तो देखो जो भी डाउट हो बताना, मैं कोशिश करूंगा जो हो पाएगा, है ना। ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये, जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। अब आईडी मुझे पता नहीं किसका क्या आईडी है, ठीक है ना, जो लोग कुछ चैट में आईडी भेज रहे हैं कि क्वेश्चन आईडी दिस, क्वेश्चन आईडी तुम देखो अपना तुम्हारे पेपर में क्या है, और क्वेश्चन देखो, ये थर्ड देखो, थर्ड यस नो बोलो, फोर्थ ये क्वेश्चन है, ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, है ना, तुम इसमें से देख लो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है जो मेरे पास है, जो इस बच्चे ने भेजा था। हेलो सर। हाँ जी। सर मैंने एक पीडीएफ बना के भेजी, वो वहाँ पे सर 15 क्वेश्चन थे जो आईडी में थे, तो उसके सर मैंने कंपाइल कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, रुको 1 मिनट। हाँ सर, बस यही क्वेश्चन डाउट है हमारे। ओके, तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से।
देखो, तो जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं प्रियांशु, वो मैंने यहाँ ओपन किया, अभी दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें आएगा। तो वही है क्या, तो उसका ओपन हो गया। ये तो पुराना वाला ही थी, है ना? यस सर। रुको। ये ना रेस्पॉन्स एडिटेड, ये नहीं था आपका, कौन सा वाला है? सर मैंने ग्रुप पे भेजा है CUT के। हाँ हाँ, तो ग्रुप से, ग्रुप इसमें आईपैड में व्हाट्सएप नहीं खुलता है, तो वही तो मैं मेल पे भेज रहा हूँ। आपका फाइल कौन सा है? यही ना, न्यू डॉक्यूमेंट वाला, यही तो है, यही वाला है यस ना? यस सर। हाँ हाँ, तो न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, देखो। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो जी। सो फॉर टू रैंडम वेरिएबल, है ना, एक्स वाई हैविंग द जॉइंट पीडीएफ आपको दे रखा है, तो कोवेरिएंस इसमें डाउट है। तो हम लोग वैसे अगर लिखेंगे तो मैनुअली ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तुम चेक करना जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ज्वाइंट पीडीएफ आपको दे रखा है, ये 26 है। 1/3 एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जो आपके पास सपोर्ट है 0 से 1, 0 से 2, एक्स 0 से 1, वाई 0 से 2। तो कोवेरिएंस तो आप लोग जानते ही हैं, तो वही निकालो, कोई लेंदी में निकाल लो, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, यही निकालना है, तो अलग अलग निकाल लो। तो पहले ई ऑफ एक्स इंटू वाई, तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई 1/3 एक्स प्लस वाई, मान लो डी एक्स डी वाई। तो एक्स 0 से 1, क्वेश्चन चेक कर लेना, क्वेश्चन सही लिखा हूँ ना, ये पीडीएफ। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लो। सो 1/3 बाहर है, मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स 0 से 1, 0 से 2 डी वाई। यहाँ है, अब पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स की लिमिट है 0 से 1। अब ये भी तुम कैलकुलेशन अपना चेक करो ठीक से, मतलब देखना कोई मिस्टेक ना करो। तो अभी हमें एक्स की लिमिट 0 से 1 थी, तो एक्स को 1 रख दो, तो यहाँ y/3 हो जाएगी, 1 रख दोगे वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, -0 पे 0 हो जाएगी डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। सो 1/3, अब वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 हुआ, 3 पहले से, ये 6 हो गया, वाई क्यूब बाई 3, तो ये 6 हो गया। इसका लिमिट है 0 से 2, पुट कर लो। सो 1/3 बाहर, 6 को बाहर बुला लेता हूँ, तो 1/18 हो गया। अब 2 पुट कर दो बस, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 0 करेंगे था ना, तो ये हो गया 12/18। तो 2 से है ना, या 3 से काट दो, 3 4 जा, 3 6 जा, और काट सकते हैं ना, डायरेक्टली 6 से काट, 6 2 जा, 6 रह जाता, ये 2/3 आया अभी। ई एक्स वाई, देखो ये हमने ई एक्स वाई निकाला, ई एक्स वाई आया, ई एक्स वाई की वैल्यू मिली मुझे 2/3। सो ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज 2/3। ठीक, अब मुझे ई एक्स अलग निकालना होगा, ई वाई अलग निकालना होगा। तो यहाँ जो आपके पास ज्वाइंट पीडीएफ था कि 1x प्लस वाई, है ना, x बिटवीन 0 to 1, y बिटवीन 0 से 2। सो
तो यहाँ से x का मार्जिनल निकाल लो, क्या होगा 1/3 x प्लस वाई को इंटीग्रेट कर दोगे y के रेस्पेक्ट में, 0 से 2 कितना आएगा, ये इंटीग्रेट करना आता है ना, सही से सिंप्लीफाई कर लो। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 और ये है 0 से 2, तो यहाँ से 1/3, ठीक, एंड पुट कर दो y की वैल्यू 2, सो 2y प्लस 2 हो जाएगा, बस यही रहेगा, 2 बाहर कम, 2/3 y प्लस, एक मिनट, हमें तो ये y की लिमिट थी ना, हमें y को रखना है ना, ये y की लिमिट 0 से 2 है तो y को रख लो, सो 2x प्लस 2 ना, तो ये 2/3 x प्लस 1 है ना। दूसरा तरीका भी हो सकता है लेकिन मैं लेंदी वे यूज कर रहा हूँ। एंड ये ऐसे ही आ गया, तो ई ऑफ एक्स निकल आएगा क्या यहाँ से जी, तो ई ऑफ एक्स के लिए क्या करोगे 1/3, मतलब एक्स इंटू पी डी एफ ना, एक्स प्लस 1 डी एक्स, 0 से 1, तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। तो अपना इसको तुम लोग खुद भी सॉल्व करो, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से 1, सो 1/3 पुट कर लोगे तो 1/3 प्लस 1/2, तो 5/6 3 18, 5/18 ये आ गया। सिमिलरली अब तुम निकालो, ये थोड़ा कैलकुलेशन हो गया ना इसमें, तो एफ वाई ऑफ वाई, तो ये कितना होगा, फिर से वही x प्लस वाई को इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में, x की लिमिट है 0 से 1, सो 1/3 बाहर है, एंड यहाँ से क्या करोगे सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई, 0 से 1, किसकी लिमिट, x की लिमिट है, तो x की जगह 1 रख दो, सो 1/2 प्लस वाई, ये आ गया है ना, इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, सो ये 2y प्लस 1 एंड अपॉन में 6 हो जाएगा, और यहाँ y की वैल्यू 0 से 2 में है, यहाँ से ई निकाल सकते हैं क्या हम लोग, ई निकालेंगे तो y टाइम, ठीक है ना, तो 1/6 रहने दो, y टाइम 2y प्लस 1 dy 0 से 2, ये तुम्हें जल्दी जल्दी इंटीग्रेट करना होगा, अभी तो मैं आराम से कर रहा हूँ, सो इस तरह से 0 से 2 एंड 2y स्क्वायर प्लस वाई dy, इंटीग्रेट कर लो, सो 2y क्यूब बाई 3 y का y स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 पुट कर लो, तो 1/6 2 पुट करोगे, 8 2 जा 16/3 प्लस 4/2 मतलब 2 हो गया, कितना आया जी, सिंप्लीफाई करो इसको, 16 प्लस 6 अपॉन 18, फाइनली हुआ कि पहले मैंने ई एक्स वाई निकाला जो कि आया था 2/3, फिर ई एक्स निकाला जो कि बाई 18, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन है इसमें, 5/18, ई वाई निकला 22/18 या कह लो 11/9, है ना 11/9। अब यहाँ से कोवेरी निकालो क्या है, ठीक था जी, तो देखो क्या आता है, निकाल पाओगे, -5/18 इंटू 11/9, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, तो अभी यही एलसीएम ले लो, 18 इंटू 9 चाहो तो, सो 2 इंटू 18 इंटू 3 रहेगा, -5 इंटू 11 कितना आएगा देख लो, ठीक है देख लो, कैंसिल होगा क्या, देखो ये कैंसिल हो पाएगा किसी से, तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, आपका क्या आया था, सॉल्व किया था आप लोग, जिसका ये डाउट था,
आपका आंसर क्या आ रहा है? ये सब कैलकुलेशन ठीक से कर लो, बस यही तो है, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, ऑप्शन में ये 3/162, सो ये ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो कैलकुलेशन एक बार ढंग से करके चेक कर लेना। तो आंसर ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ओके है जी। यस सर। हाँ तो ठीक है, इसमें ऑप्शन एक बार वेरीफाई कर लेना, कैलकुलेशन दोबारा। ये दूसरा क्वेश्चन है कि u आपको दे रखा है x माइनस ए अपॉन एच, और v है y माइनस बी अपॉन के, जहां ए बी एच के पॉजिटिव है। सो b ऑफ यू वी क्या होगा? बताओ भाई, क्या लगता है आप लोगों को? थर्ड ऑप्शन। तो ये एक्चुअली इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए ना, ये पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ से ये बी ऑफ यू वी है, क्या मतलब है? इसको डिटेल में लिखना चाहिए ना, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी ऑफ यू वी। आप लोग क्या समझ रहे हैं इसको? सर रिग्रेशन। हाँ, मतलब स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन u ऑन v, ऐसा समझ रहे हैं आप? ओके। ये सर, बट इसको क्योंकि बुक इसको में भी यही नोटेशन है। जी जी, लेकिन इसको लिखना चाहिए अलग से ना, क्योंकि वैसे अलग से लिख के देना चाहिए। स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन u ऑन v, सो u ऑन v, और यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ x का कोफिशिएंट 1/h है, y का कोफिशिएंट 1/k है, राइट। तो हमें बताना है कि b ऑफ यू भी, और यहाँ से b ऑफ एक्स वाई में क्या रिलेशन है, यही ना? अच्छा, तो हाँ, तो ऑप्शन तो या तो 2 और 3 में से ही कोई एक होगा, बट देखो एक बार। हाँ जी, नहीं नहीं, आपने कैसे किया? ये क्या बुक में रिजल्ट है या कैसे सर यूज कर रहे सीधा बुक में रिजल्ट है। हैं? अच्छा, रिजल्ट है, फिर तो ठीक है ना, इसको प्रूव भी कर सकते हैं थर्ड हम लोग। ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये डायरेक्टली सिंपल लिनियर रिग्रेशन का कोई भी है ना, रिजल्ट देखोगे वहां मिल जाएगा आपको। सर बात ये है, वो मानेंगे क्या कि ये ठीक है? हाँ हाँ, अगर बुक में कोई है तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हो उनको, अगर वैसा है तो यू कैन, है ना, कि ये बुक में पेज नंबर ये, थ्योरम नंबर ये, और वहां तो प्रूफ भी होगा बुक में, तो है ना ये ये चीजें। सर। तो आप उसका, क्योंकि वही प्रूफ आपको लिखना है, तो बुक में तो है ही, तो रेफरेंस दे सकते हैं, खुद आप लिख सकते हैं कि ये बुक में है, तो वो खुद अपना समझ लेंगे, है ना, दे सकते हैं रेफरेंस आप। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है 14 में, जो क्या कह रहे हैं कि x1 x2 x3 भी रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, वेरिएंस 10 20 30। अच्छा, एंड कोवेरिएंस आपको दे रखा है x1 x2 और इसके बीच का, x2 x3 के बीच का 0 है, और x1 x3 का कोवेरिएंस 5 है। ये तो आसान है भाई, इसमें कहाँ दिक्कत है? देखो, सो आपसे बस पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ y बताओ, तो फॉर्मूला पता है ना, यहाँ से y है 2x1 3x2 4x3, तो हाँ, तो हो सकता है आप लोगों ने किया हो, बस आंसर नहीं आया, वही ना? ठीक है, ये सर। हाँ, तो कर तो लिया ही आप लोगों ने। 14th जो है, सो y यहाँ पे है 2x1 3x2 4x3, और मुझे वेरिएंस ऑफ y चाहिए। सो वेरिएंस ऑफ y चाहिए, ठीक है, ये 2x1 3x2 4x3। तो यहाँ से निकालेंगे, तो ऐसा होता है जनरली, है ना, कि वेरिएंस ऑफ 2x1 प्लस, है ना, या पूरा लिख दूँ ओपन करके डायरेक्टली, तो ऐसा होगा, सो 4 वेरिएंस ऑफ x1, 9 टाइम वेरिएंस ऑफ x2, 16 टाइम वेरिएंस ऑफ x3, ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, ये हो जाएगा, प्लस 2ab, है ना, सो 2 इन 3 कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, प्लस 2, मान लो, है ना, bc हो गया, सो 2 इंटू 3 इंटू 4 कोवेरिएंस बिटवीन x2 x3, प्लस 2a इंटू
x1 x3। अब सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, देख लीजिए, पुट कर देते हैं हम लोग। सो 4 टाइम, तो यहां से मैं स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ, रुको। तो ये था क्वेश्चन हमारा, इधर राइट साइड में आपको सॉल्यूशन दिखेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं जो हमें डेटा गिवन है। तो क्या क्या डेटा था हमारा? वेरिएंस है 10 20, तो 4 इंटू 10, 9 इंटू 20, 16 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2। कोवेरियंस x1 x2 का 0 ही है तो ये 0 हो जाएगा। x2 x3 का भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 2 2 4 4 16 और इसका कोवेरियंस 5 है। इतना ठीक है? तुम लोग भी अपना कैलकुलेशन किए होगे तो चेक कर लो। अब इसको सो 40 प्लस 180 प्लस 480 और प्लस में फिर 80 ऐड कर लो, 0, ये 8 हो जाएगा। सेवन 80 आ रहा है जी, देख लो। ऑप्शन में 780 है ही नहीं, अच्छा, इसीलिए चेक कर लीजिए आप लोग। तो इन्होंने गलत किया है ना। तो 14th में ये ऑप्शन नहीं, तो आप लोग सही सोच रहे हैं ना। तो ये सब मार्क्स टू ऑल होगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं, और इसको आप चैलेंज करेंगे तो मार्क्स टू ऑल, चाहे अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो, सबको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने कोई ऑप्शन इनका है ही नहीं 780 का। बस मेरा कैलकुलेशन देख लेना कहीं अगर मैंने ना मिस्टेक ना किया हो, बस यहाँ देख लो। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था कि क्वेश्चन में तो क्लैरिफाई नहीं था, तो वो भी मार्क्स टू ऑल ही होगा क्या? नहीं हो सकता है वो फिर बोले कि नहीं आप पढ़े हो, बट होना चाहिए अगर आप वो कन्विंस होते हैं आपकी सर बातों एक्चुअली से। में हाँ, सर जो नोटेशंस होते हैं वो पहले मतलब कि एग्जाम में पहले लिखे होते हैं, वो जैसे एग्जैक्टली, जैम में होते हैं। हाँ हर जगह, क्योंकि हर बुक का अपना अपना नोटेशन, कोई स्लोप को है ना, कोई किसी नोटेशन से, जैसे हम लोग एम से डिनोट करते थे 11th-12th क्लास में, y बराबर mx प्लस सी, तो एम स्लोप है वहां पे। यहाँ इन्होंने बी यू भी अपनी मर्जी से लिख दिया है, तो वैसे तो जरूरी थोड़ी सब लोग सेम नोटेशन फॉलो करेगा। तो वैसे तो क्वेश्चन में मिस्टेक ही माना जाएगा या क्लैरिटी नहीं माना जाएगा। तो आप कर सकते हैं क्लेम, अगर वो कन्विंस होंगे तो मार्क्स टू ऑल होना चाहिए, बिकॉज नोटेशन इज नॉट क्लियर। तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि नोटेशन क्लियर ही नहीं है, क्या पूछ रहे हो आप, ये चीज है। ठीक है, तो 14 के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये 20 है आपका, है ना, तो 20 राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आते हैं। ये जो 20 आपने दिया हुआ है कि ये कह रहा है x जो है बाइनोमियल 8,1/2 है, और y आपको दे दिया है x² + 2, तो बोल रहा है y लेस देन इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो x का सपोर्ट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x का सपोर्ट है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप y का सपोर्ट निकालो। जब x को आप 0 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, x को 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, x को 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, x को 3 रखोगे ना, करस्पॉन्डिंग सपोर्ट निकालना है। आप ऐसे समझो, आके देख लो भाई x की ये वैल्यू है तो y की क्या वैल्यू है। मैं ऐसे टेबल 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दिख जाएगा, तो अलग से पीएमएफ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ जब x 0 है तो y 2 है, जब x 1 है तो y 3 है, जब x 2 है तो y 4 है, जब x 3 है तो y, x 4 है तो y 18 है। सर ये जब x है तो y 6 हो जाएगा। 2 जा 4 + 2 6 ना, हाँ ठीक है ना, जस्ट यहाँ पुट करना है आपको इसमें, देख लेना, वही कर कैलकुलेशन चेक कर। 36 + 2 38 है, फिर जब x 7 है तो ये 51 है, 8 है तो 66 है। यहाँ तक कोई डाउट देख लीजिए, बस x पुट कर दिया हमने जो हमें दे रहा था y बराबर x² + 2। तो अब इससे क्या होगा, अब क्वेश्चन में पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ये तो 1-1 करस्पॉन्डेंस हो गया जी। तो इसका मतलब है कि y में देखो क्या क्या है, तो y में 3 6 अलाउड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x वाला कौन सा अलाउड है, तो y2 तब है जब x 0 है, y3 तब है जब x 1 है, y6 तब है जब x 2 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 1 2 अलाउड है, यही ना, तो निकाल लो इसको।
सो प्रोबेबिलिटी x प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, क्योंकि जब x 0 है तो y 2 है, जब x 1 है तो y 3 है, जब x 2 है तो y 6 है, और यहीं तक जाना है y इसके। तो इसको पुट कर लेते हैं। अब ये बाइनोमियल था 8 कॉमा हाफ, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 8c0 हाफ की पावर एट द एंड 8 आ जाएगा। ये आएगा 8c1, ये होगा 8c2 हाफ की पावर 8, ऐसा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाफ की पावर 8 तो कॉमन आ जाएगा, 8c0 1 होता है, 8c1 8 होता है, 8c2 8 इंटू 7/2 28, ये आ जाएगा। अब बाहर है 1/2 की पावर 8, 1/2 कितना होता है जी 256, तो ये हो जाएगा, ऐड कर लीजिए आप, तो 28 + 8 + 1 37/256 आया हमारा। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए कैलकुलेटर से, ठीक है। ये हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो आपको साइड में दिख रहा है वो डिवाइड कर लो जी। तो यहाँ कैलकुलेटर से सर 0.144 आ रहा है। 0.144, और ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये भी मार्क्स टू ऑल होगा, है ना। देख लीजिए, आप लोग सही कर रहे हैं जो जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं। सो सर आप एक तरीके वाले क्वेश्चंस करके बिना पीडीएफ भी ग्रुप पे भेज दोगे क्या? लिख रहे हैं वो, ये आपको अभी हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर। जो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ये आपको भी भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है सर। तो ये आप अपना साफ सुथरा सॉल्यूशन खुद लिख सकते हैं, जो कि चैलेंज करने में शायद अपलोड कर, अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ आप समझिए, और इसको फिर भेज दूंगा मैं, इसको ठीक से आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने भेजा हुआ ये है, उसके नीचे जो है, जो राइट में आपको दिख रहा होगा, ये कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये है sin x प्लस cos 2x। अच्छा, sin x प्लस cos 2x are the maximum values of function sin x plus cos 2x are। ये कहना क्या चाह रहा है, तो इंटरवल दे रखा है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ऐसा कुछ शायद कहना चाह रहा है। ये डी ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ओपन इंटरवल 9/8 से 9/8 क्या होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos 2x r। आर पूछ रहा है, एक तो ईज होना चाहिए, सिंगल फंक्शन है तो, और या फिर है ना, कुछ तो गड़बड़ है, दो चीजें पूछे तो आर होगा ना, या तो कॉमा हो बीच में या वैसा हो। लापरवाह है, ये तो हमसे ज़्यादा लापरवाह है, हमारे पेपर में कई बार गलतियां निकल जाता है थोड़ा बहुत। तो कैसे होगा जी, ये क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस आर, आर का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, है ना, ये हटाओ, ईज होना चाहिए, और उसमें भी ऑप्शंस में इन्होंने इंटरवल्स दिए हैं, तो इंटरवल्स दिए हैं इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने। वैसे तो क्लास 12 में हम लोग करते थे, तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि एफ एक्स मान ले, एफ डैश एक्स निकाले, 0 पुट करे, है ना, फिर मैक्सिमाइज करे। जैसे मान लो इसको मैं एफ एक्स मान लो, तो अगर ये फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में कॉस 2x का डेरिवेटिव, सो कॉस 2x का माइनस साइन 2x, और 2 बाहर आ जाएगा, ऐसा होगा। देख लीजिए, इसको ठीक से और लिखेंगे तो ये है cos x माइनस साइन 2x का 2 sin x cos x, सो 4 sin x cos x, तो यहाँ से cos x हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस 4 sin x, ऐसा कुछ बचेगा जी। अब अगर एफ डैश एक्स को हम 0 भी पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, अगर मैं वैसे कैलकुलस वे में ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ से cos x या तो 0 होगा या sin x 1/4 होगा, ठीक, लेकिन हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक।
तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकालना तो इन्वर्स में चला जाएगा ये, और यहाँ से cos x 0 है तो x की वैल्यू कुछ कितना 90 डिग्री होता है ना, तो ये 2n + 1 π/2 टाइप का एंगल हो जाएगा, या sin x 1/4 है तो फिर उसके अकॉर्डिंग sin x बराबर sin अल्फा से, या तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, दूसरे तरीके से कर देता हूँ, इससे थोड़ा है ना, तो वैसा कुछ आ जाएगा। sin x बराबर sin अल्फा में क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा कुछ होता था ना, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स 1/4। तो थोड़े कॉम्प्लिकेट हो गया। अब इससे मैक्सिमम कैसे निकालोगे, तो वहाँ पुट कर सकते हो, तो sin 91 cos 90 है ना, cos पाई माइनस, तो वैसा नहीं बनेगा है ना, इससे नहीं बनेगा। है ना, पहला ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं है, 0 से -2 क्या मतलब है ना, ये है। या तो ऐसा पूछता, मुझे लग रहा है ऐसा पूछ रहा होगा था, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू शायद, तो ऐसा पूछ रहा हो कुछ, आई डोंट नो, हम गेस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना, ये है। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, तो ये लेंदी अप्रोच, इसको छोड़ो, इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम कुछ दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। cos 2x को हम साइन में लिख सकते हैं ना, तो मैं दूसरा अप्रोच लगा देता हूँ, तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये है sin x प्लस cos 2x। दूसरा अप्रोच ये है कि sin x, अब इसको cos 2x को हम लिख सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला याद है साइन के टर्म में, आई थिंक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, देख लो, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से कहने का मतलब ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा एफ एक्स है। अब मुझे कह रहा है इसकी क्या निकालो, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको मैक्सिमाइज करना है जी, हो सकता है मिनिमम एंड मैक्सिमम कह रहा हो शायद, तो हमें अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ क्वाड्रेटिक जैसा हो गया ना, क्वाड्रेटिक इन साइन हो गया, इस तरीके से देखे तो यहाँ से एफ डैश एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos x, और यहाँ आ जाएगा वही 4 sin x इंटू कॉस एक्स, वहीं पे आ गया शायद वापस। अच्छा, यहाँ से भी हम वहीं आ गए जहाँ पहले थे, यही आ जाएगा फिर से, तो ये तो हम बचना चाह रहे हैं ना इससे, तो हम कोई और ट्रिक लगाते हैं दूसरा। सर ये इंटरवल दिया हुआ है कि एक्स वाई वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि इंटरवल का मतलब मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा। नहीं नहीं, इंटरवल, ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। एक तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ई जाना चाहिए था, और ये एक वैल्यू देना चाहिए था, आर है तो पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, तो इंटरवल है, इंटरवल तो नहीं, जैसे पहला और चौथा ऑप्शन देखो आप, तो इंटरवल होता तो लेफ्ट वैल्यू छोटी होती, तो या तो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसा हो रहा होगा जिसने सही से लिखा नहीं है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू शायद ऐसा पूछ रहा है ना, तो इससे फिर ये कॉम्प्लिकेट होगा, वही आ जाएगा, तो हम और तरीका ढूंढते हैं दूसरा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये पूछ रहा होगा मिनिमम एंड, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया ना, क्योंकि आपने ऐसा लिख दिया, तो ये भी क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल होगा, क्योंकि उनको ये बताना है, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है पूछना क्या चाह रहा है। आपने लिखा मैक्सिमम वैल्यू और आर लिख दिया है, एक चीज पूछ रहे हैं आर लिख रहे हैं, और ऑप्शन में भी आप 2 वैल्यू दे रहे हो, तो ये इंटरवल है लिखो बिलोंग्स, तो ये क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है ना, ऑप्शंस क्लियर है कि क्या है ऑप्शन में, और क्वेश्चन में भी मिसिंग थोड़ा है, तो इसलिए इस पे मार्क्स टू ऑल होगा। इसको सही से आपको बस बताना पड़ेगा, उसमें क्लैरिटी नहीं है ना, कि व्हाट दे आर आस्किंग, ऑप्शंस में क्या पूछना चाह रहा है, इस तरह से। फिर मैं एक बार ना और ट्राई करता हूँ कि हम क्या देखें, मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश करें। तो cos 2x है ना, तो देखो जरा sin x प्लस cos 2x, ये कब मैक्सिमम हो सकता है, x की ऐसी वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने कहा था कि sin x अगर 1/4 हो जाए, तो sin 1/4 होगा तो cos कितना होगा, क्रिटिकल पॉइंट आया था ना, sin x 1/4 है, तो उस केस में cos x कितना होगा, √1 माइनस 1/16, आई थिंक उस केस में √15/4 आ जाएगा। तो अगर वैसा ये लेके चले हम, तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं,
ठीक है। इसके हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ये साइन की जैसे 1/4 दे ले वैल्यू हम, तो 1/4 रखने का मतलब है कि यहाँ से आएगा 1/4, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस वाले में तो सही रहेगा, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आया था ना, बस ये पुट कर देता हूँ। तो 1/4 + 1 माइनस 2 टाइम 1/16 हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो ये 5/1/8, तो इसमें 8 कॉमन ले लो, -1 9/8, तो एक तो ये आंसर आ गया। तो 9/8 है ना, इसका जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो इस 4 में। तो अब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा था कि ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, जो ऑप्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा 9/8। कैसे आएगा, जब sin x 1/4 है, और sin x 1/4 कहां से आया, जब हमने f' को 0 पुट किया, f' क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा या तो cos x = 0 वाला होगा या sin x = 1/4 वाला होगा। इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कर रहा था ना, तो इतना कॉम्प्लिकेट आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसको हटा दो, ये सब जरूरत नहीं है। तो यहां से 1/4 रखा तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 9/8, और जब cos x को 0 रखेंगे तो क्या होगा जी, तो cos x 0 कहां होता है, जहां पे sin x की वैल्यू प्लस या माइनस, ये पुट करके देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो sin x की वैल्यू प्लस या -1 होगी, यहाँ पुट करके देखो जरा क्या होता है। तो अगर इस फंक्शन में पुट करोगे sin x को +-1, तो फंक्शन क्या मिलेगा, जब 1 रख देंगे तो 1 + 1 - 2, ये 0 आ जाएगा, और -1 रखोगे तो -1 + 1 0 और -2, इस तरह से है। तो ये क्योंकि sin x जब -1 हो जाएगा, तो आई थिंक जो आंसर है वो, जहां तक मुझे भी समझ आया है, ये जो पूछना चाह रहा है ये 0 आ जाएगा। जब sin x को आप 1 रख दोगे, है ना, साइन कॉस जब 0 है तो साइन 1 ले रहा है ये, क्योंकि एंगल भी इसने फिक्स नहीं किया कहां से कहां तक लेना है। तो देखो, एक बार sin x को 1 रखो, एक बार sin x को 1/4 रखो, एक बार 0 आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा 0 से 9/8 होगा। तो ऑफिशियल में देख लेना क्या ही दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो क्वेश्चन गलत है। यहाँ मार्क्स टू ऑल होगा, है ना। लास्ट ईयर क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल हुआ था, जहां तक मुझे याद है, और जब हमने डिस्कस किया था हमने 15 क्वेश्चन में गलतियां निकाले थे, लेकिन हो सकता है 3-4 क्वेश्चन में वो कन्विंस ना हुए हो, तो 15 क्वेश्चन के अराउंड गलती था लास्ट ईयर, अगर की आप देखोगे तो। ठीक है, तो ये भी गलती है, जो आप लोग सेलेक्ट किए हो सही है। अब इसमें आते हैं 45 वाले में, कि फॉर अ गिवन एनोवा टेबल आपको दे रखा है सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, सर्विस स्टेशन, रेटिंग, टोटल, तो कह रहा है द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू टेस्ट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन सर्विस स्टेशन इज। तो आप इनोवा टेबल सब लोग जानते ही होंगे, तो ये जो इनोवा टेबल है, इसमें है ना, ये जो जो सोर्स ऑफ वेरिएशन में दो है, एक है सर्विस स्टेशन, अच्छा एक रेटिंग अलग लिख रखा है, तो रेटिंग मतलब होगा सम ऑफ स्क्वायर कितना, सम ऑफ स्क्वायर 6810, और यहाँ है 400, देख लेना जी 9948, यही है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, यहाँ पे 4 और यहाँ 49, ठीक। चलो, तो यहाँ से क्या करते थे, मीन सम ऑफ स्क्वायर, है ना, तो क्या करते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से 6810 अपॉन यहाँ 400/4, और यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स किसके लिए चाहिए मुझे, सर्विस स्टेशन के लिए। तो ये जो है ना, एफ क्या लिखते थे हम लोग, और एरर, आई थिंक रेटिंग मुझे लग रहा है एरर है, ठीक है ना, रेटिंग इज एक्चुअली एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है सर्विस स्टेशन, और ये है ना सर्विस स्टेशन, ये सर्विस स्टेशन है, ये एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा जी, 6810/4, 681/40, इसको और डिवाइड कर, आ जाएगा 17, फिर वहां बचेगा 1, तो 0, ये 0.0 17 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यही आएगा जैसा लग रहा है।
क्योंकि टोटल काम तो होता नहीं, एरर से ही डिवाइड होता है ना वहां पे, तो देख लो जो आपका एनोवा टेबल होता है उसमें तो ये सिंपली एनोवा टेबल से पता चल जाता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो एफ ऑब्जर्व्ड होता है वो निकाल लो। एरर वाला से डिवाइड करते ना। एक मिनट, अच्छा यहाँ तो पूरा एक, सॉरी यहाँ लिखने में गलती हुआ है, ऐसा आता ना एफ टेबल कितना आता, दिस अपॉन दिस करना है ना, तो यहाँ तो 400/4 है, बढ़िया ये है, तो ये ऐसा होता 6810/9 इंटू 4/400। ठीक से कैलकुलेट करो इसको, पता ना एम एस जो एफ होता है ना, एम एस मीन स्क्वायर ड्यू टू जो भी है, मान लो ए है अपॉन एम एस ई, इस तरह से होगा। तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आएगा। कितना आएगा जी, कैलकुलेट करो इसको ठीक से। सो ये फाइनली जो आएगा 6810, ये 4 तो कट ही जाएगा यहाँ से, अच्छा ये तो 100 ही तो था, अपॉन 900। अब कैलकुलेट करो जी ठीक से, इसको डिवाइड कर लो कैलकुलेटर से। कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 7.56, ये आ रहा है जी, ये भी ऑप्शन में नहीं है ना। देख लो एक बार ठीक से, हमें दिस अपॉन दिस करना था, ये मैं 9 समझ के पहले काट दिया था, ये 9 है ये 4 है, दोनों अलग अलग है। ओके है, तो ये 7.56 आएगा, इसमें भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ भी मार्क्स 12 होगा। ठीक है सर इस क्वेश्चन में एरर निकालेंगे नहीं क्या? एरर एक्चुअली मुझे लग रहा है ये एरर, क्योंकि हम खुद कैसे निकालेंगे या अच्छा एक मिनट, ओके ओके, आई थिंक एक मिनट, यहाँ से हो ना टोटल ये घटाना पड़ेगा, इसका सम ये नहीं है, यहाँ से जो है अगर एरर निकालते, क्योंकि मैं तो अज्यूम कर लिया टोटल है ना, तो मैं तो इसको एरर मान रहा था, लेकिन ये टोटल सम तो यहाँ आ ही नहीं रहा ना, इसका और इसका सम यहाँ पे है, ये नहीं है, इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं ना, तो एक तो ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ये 9948 और इन दोनों का सम का डिफरेंस क्या है, देख बताओ जरा, तो उससे आएगा ना। हाँ ओके ओके, अच्छा यहाँ भी तो सम नहीं हो रहा है टोटल, क्योंकि हमें तो टोटल मैच कराना था ना, तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे एरर खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो मैच कराना पड़ेगा ना उसको, तो ये मैंने मिस्टेक किया अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो होगा इसलिए ध्यान दो, घटाओ इसको, कितना आता है 6810 प्लस 400 क्या हो जाएगा, और इसको 2738 आया आपका ये वाला ना, सो दैट इन सब का सम ये हो जाए। ठीक है, अब 9 4 13 एंड ये 49 है, तो टोटल 49 है टोटल वाला, तो एरर हमें लिखना पड़ेगा ना, तो कितना रखेंगे, 49 में 13 घटा दीजिए, 36। सो अब सही है, अच्छा तो यहाँ से होगा, एक मिनट, तो यहाँ जो होता है, तो आई थिंक ये मैं पहले है ना एरर मान जरूरी नहीं है, क्योंकि सम तो आ ही नहीं रहा था, ऐसा तब होता जब इसका सम ये हो गया होता, ऐसा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है एरर हमें अलग से निकालना पड़ेगा, सो दैट इन सब का सम जो है ना, जैसे मैं आपको टोटल इधर लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ आए, 9948 और यहाँ 49, एक मिनट हटा दो, देखो तो ये हमने एरर खुद कैलकुलेट किया है इसके आगे, एंड ये सम इसका वो हो गया। चेक करना भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक को बताओ, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से चल रहा है दोस्तों, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो ठीक है, हाँ आप सही बता रहे थे, तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास 9948, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें जरूरत है 2738/36, राइट। तो
तो अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ये जो हमने लिखा था इसको हम फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 6810 डिवाइड बाई 9, यहाँ है 400 डिवाइड बाई 4, और यहाँ 273 डिवाइड 36। तो हमें चाहिए था नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस फॉर द सर्विस स्टेशन के लिए, बिल्कुल ना। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आंसर 6810/9, इसको डिवाइड करो इसके साथ, है ना। तो मैंने शुरू में थोड़ा मिस्टेक किया यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको एरर अज्यूम कर लिया बिना ये देखे कि सम ये नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है 6810/9 एंड इसको डिवाइड करेंगे आप 36/2738। ये कैलकुलेशन देखना बस। अब इसको टिक करो, चेक करो, ये 4 हो जाएगा। तो अभी हो गया 6810 इंटू 4/2738। ये कितना आ रहा है जी, इसको डिवाइड कैलकुलेट कर लो। 6810 इंटू 4/2738। तो इसका आंसर जो आ रहा है आपके पास 9.94 आ रहा है। आप देख लीजिए, अभी भी कोई मिस्टेक किसी को लग रहा था बताइए। इसका मतलब 9.95 आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, जो 3 है ना। 3 बोलो या सी बोलो, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 45 आई थिंक ठीक है, देख लो। तो 45 में हम मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि एरर हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सम टोटल होने चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी टोटल, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आना चाहिए टोटल वाला। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 49 है, एरर हमें खुद से निकालना पड़ेगा, जो कि मिसिंग था इसमें। तो ये हमारा है। तो यहाँ आंसर 9.94 अप्रॉक्स आ रहा है ना, 9.948, तो मतलब 9.95। तो ये आंसर सी इसका सही है। 49 इज फाइन आई थिंक, है ना। देख लीजिए सब लोग, और कुछ है तो बताइए फिर से। अब इसमें आ जाओ, नेक्स्ट जो है 38 जो भेजा हुआ है इन्होंने। 38 वाले में क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपका 38 वाला, ये कह रहा है कि 3 अर्न्स कंटेन 3 ग्रीन 2 व्हाइट 5 ग्रीन 6 व्हाइट 2 ग्रीन 4 व्हाइट। अच्छा, तो 3 अर्न है, 3 ग्रीन 2 व्हाइट। दूसरा वाला हमारे पास है 5 ग्रीन 6 व्हाइट, एंड तीसरा वाला जो है 2 ग्रीन 4 व्हाइट। ठीक है, सो 3 ग्रीन 2 व्हाइट 5 ग्रीन 6 व्हाइट एंड 2 ग्रीन 4 व्हाइट। ये है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द ईच ऑफ द अर्न। अच्छा, ईच ऑफ द अर्न से एक ड्रॉ किया, ठीक है। एंड देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन इज। तो टोटल हमने 3 ड्रॉ किए ना, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो यहां होगा तो ऐसा मान लो अभी के लिए x1 x2 x3, ऐसा अगर हम सोचे अलग अलग अर्न का निकाले, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टोटल व्हाइट बॉल ना। सो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम u1 अर्न 1, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 2, नंबर ऑफ, है ना, ये 3 अर्न है ना, u1 u2 u3 ऐसा। तो अर्न 3 ऐसा ले लेते हैं। तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो x1 एक ही ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बाइनोमियल 1 कॉमा व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो व्हाइट है इसमें 2 आउट ऑफ 5। चेक करना भाई तुम लोग, कुछ भी हो तो डिस्कस करो। सो 1 कॉमा यहाँ कितने व्हाइट है, 6 आउट ऑफ 11, एंड तीसरा में मतलब बर्नौली भी लिख सकते हैं आप, 1 कॉमा 4 व्हाइट है आउट ऑफ 6, यही है। और हमसे बोला है टोटल नंबर ऑफ, है ना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। तो इनडायरेक्टली मुझे ई ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो जाएगा ex1 प्लस ex2 प्लस ex3। तो ex1 कितना होगा, बाइनोमियल np होता है मीन, तो यहाँ से ex1 निकालोगे, यही 2/5, ये बर्नौली 2/5 है, यहाँ से निकालिए 2/5 प्लस 6/11
है प्लस 4/6। इसको कैलकुलेट कीजिए जरा क्या आता है, तो जो भी आएगा वही आंसर आना चाहिए। कर लेंगे जी, बताइए। तो 330 LCM आ जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो कितना आता है ना, तो ये आ जाएगा आंसर जो भी आएगा। तो यहाँ से अगर 5 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो 11 × 6 × 2, सो 2 × 11 × 6 आएगा। यहाँ 6 × 5 × 6 आएगा। यहाँ पे 4 × 5 × 11 आएगा। ये आएगा ना, ये देख लो कितना आता है। तो ये 132 हो जाएगा। एंड ये वाला 180, और इधर हो जाएगा 220। चेक करो भाई खुद अपना कैलकुलेशन। 130, इसको देख लो अब कितना आता है टोटल। तो ये भी तुम्हें लग रहा है गलत ही है, चेक कर लो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर व्हाइट बॉल था ना, तो हमने 3 बॉल ड्रॉ किए, तो कितने व्हाइट आ सकता है? 0 1 2 3। या ऐसे भी कर सकते थे तुम, ये तीनों का सम करेंगे तो क्या ऐड होगा? P1 P2 P3 ऐड होगा। एक मिनट, ये तो आउट हो गया, ये तो ही नहीं आएगा। अगर दूसरे तरीके से सोचे हम कि क्या हो सकता है, तो इसने कहा है 3 अर्न है, एक एक बॉल हमने तीनों से ड्रॉ किया। ओके, तो पूछा है देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो वैसे अगर देखते हैं हम, तो सपोर्ट क्या हो सकता था कि x अगर टोटल नंबर है ना वाइट बॉल ड्रॉन, तो यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ सम करेंगे तो ये सम तो बाइनोमियल नहीं आएगा। बाइनोमियल आने के लिए इंडिपेंडेंट तो है, n1 n2 n3 ऐड तब होता है जब p कॉमन होता है, ठीक है। एंड p कब ऐड होता है? जब वो मल्टीनोमियल हो। ओके, x1 x2 x3 को अगर मल्टीनोमियल लेके चलेंगे तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। लेकिन सम 1 है क्या? नहीं। देख लो भाई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है यही होना चाहिए, लेकिन ठीक है ना, x1 है expected number of white ball from urn 1, expected number of white ball from urn 2, number of white ball from urn 3, x1 x2 x3, number of white ball from urn 1, number of white ball from urn 2, देन उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लिया, टोटल एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये सम करके देखिए, जो भी आएगा ये होना चाहिए। अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है? ये कह रहा है कि in a simple random sample of 600 people taken from a city A, in a random sample of 600 people taken from a city A, 400 smoke। अच्छा, मतलब 600 लोगों को सिलेक्ट किया, तो उसमें क्या है
400 स्मोक करता है. इन अनदर सैंपल ऑफ 900 पीपल टेकन फ्रॉम CTB 450 स्मोक. ओके, then the value of the test statistics to test the difference between proportions of smokers in two sample. So the value of the test statistics to test the difference between proportions, है ना, ये कहना चाह रहा है कि तो यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालना है. आप टेस्ट क्या कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस ऑफ स्मोकर्स इन टू सैंपल. तो ये देखना पड़ेगा इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है. ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है. सो क्या आता है टेस्ट, किसी को याद है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा? देख मैं देखता हूं, है ना. कोई बताओ भाई क्या होता है इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स? क्या बनाते हो? सैंपल यहाँ कितना था? अच्छा, तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला है. दोनों का N1 N2 तो अलग अलग है. तो N1 N2 जब अलग अलग है देखो यहाँ पे ये आता है फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला जो है Z टेस्ट होगा ये. इसका आता है P1 हैट माइनस P2 हैट अपॉन P हैट. अच्छा वही चीज़ है ना. सो ये पुल्ड यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए. सैंपल साइज अलग अलग है ना, सो पुल्ड यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? P हैट इंटू 1 माइनस P हैट और यहाँ आ जाएगा 1/N1 प्लस 1/N2. तो आपके केस में N1 क्या है? 600 पीपल. N2 कितना है? 900 पीपल. P1 कितना है? तो 400 अपॉन 600. P2 कितना है? ठीक है, देख लो ऊपर. तो यहाँ से P2 कितना है जी? तो P2 है 450 अपॉन 900. यही है. अब ये P निकालना पड़ेगा. जो P का फॉर्मूला होता है P हैट है ना, ये आप देखोगे क्या होता है. पुल्ड का याद है? बोलो भाई. P हैट क्या होगा? ये तो यूज किया होगा आप लोगों ने. तो यहाँ से जो आता है पुल्ड का ये फॉर्मूला है कि NP1 सो N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट अपॉन N1 प्लस N2. ये P हैट का फॉर्मूला हो गया. पुट कर लो इसको. अब इससे निकाल लो वैल्यू क्या आता है. पुट करो इसमें ना. N1 आपको पता है, सब कुछ पता है. तो इसको यूज करके आप P निकालो जरा. मतलब 600 इंटू दिस N1 P1 400 आ जाएगा. 400 प्लस 450 इंटू P2 तो आ जाएगा 4 850. 850 और यहाँ आ जाएगा N1 प्लस N2 1500. तो ये आ गया जी. ये पुट कर लो. इससे जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा. सो 850 अपॉन दिस. अब ये Z निकाल लो. Z क्या आता है यही डिसाइड करेगा कि आपका आंसर क्या आएगा. सब कुछ आपके पास है ऑलरेडी. ठीक है. सो यू हैव N1 N2 P1 हैट P2 हैट और ये है P हैट और सब यहाँ पे है. आप पुट कीजिए. यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ जस्ट P है. इसको पुट करके Z निकालिए कितना आता है, उससे पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है. ठीक है भाई.
दूसरे जो ये 22 क्वेश्चन जो है आपका कि x क्या है, ये फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए क्या है, लेकिन इसने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये जो 22 नंबर है तो ये मुझे लग रहा बीटा 1 है ना, x इज बीटा 1 u कॉमा वी एंड y जो है क्या कहना चाह रहा है, अब ये बताया ही नहीं क्या है y इज गामा, ये तो गामा होगा, मुझे लगता है y इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 1 कॉमा u प्लस बी। यहाँ भी दिक्कत है ना, y लिख दिया, y इज y, यहाँ भी कंफ्यूजन है। इंडिपेंडेंट है, अगर z बराबर कह रहा है x इंटू वाई है तो z इज x इंटू वाई, देन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ z निकालो। सो mgf ऑफ z, तो ये उससे होगा mgf ऑफ z कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tz, तो यहाँ पे z तो xy है, तो mgf ऑफ xy तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर txy, ये आ जाएगा। अब यहाँ डबल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, सो e की पावर txy गिवन, मान लो मैं लिख देता हूँ अभी के लिए x, ठीक, तो x नोन हो गया है ना, तो y का mgf यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो y का यूज कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा, निकाल पाएंगे जी। तो ये जो है आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ, और एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो y गिवन x का mgf क्या होता है, तो y का mgf क्या, y तो गामा है, मुझे ऐसा लग रहा है गामा है क्योंकि y लिखा है इसने, तो गामा है, गामा का mgf क्या होता है 1 माइनस बीटा डी की पावर माइनस अल्फा, लेकिन गामा ये कौन सा वाला है, ये भी लिखा नहीं है, तो आएगा यहाँ पे ये x, यहाँ t की जगह मुझे टी वाई यूज करना पड़ा, टी एक्स यूज करना पड़ेगा, टी एक्स है ना, सो 1 माइनस बीटा टी, तो मैं ये यूज करके देखता हूँ, इसने बताया ना कौन सा वाला है, पता नहीं चलेगा। नहीं, गामा का पीडीएफ, जैसे जैम गेट में क्या करता है पीडीएफ देता है ना, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वाला पीडीएफ लेना है गामा का, इन्होंने यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन क्रिएट किया है कौन सा पीडीएफ में लूँ गामा वाला, गामा लिखा भी नहीं है, वाई लिखा है, इसका मतलब ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ है ना, तो इसमें मिस्टेक है। अब यहाँ बोल सकते हो कि ये जो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये क्लियर ही नहीं है, इसको क्लियर लिखना चाहिए था कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, ये क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या ले, ठीक है, इस तरह से अप्रोच होगा, बट वाई का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन है ना आगे नहीं सॉल्व हो पाएगा, अनलेस है ना यू आर श्योर वेदर क्या है ये। फिर ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज नॉट क्लियर, द सैंपल ऑफ साइज 1600 is taken from population of, it's the sample of size 1600 taken from population of fathers and sons and the correlation between their height is found to be, okay, so ये 30 वाला देखते हैं जी, सो एक सैंपल है साइज 1600 है, फादर एंड सन, और को रिलेशन जो है हाइट का रो है 0.80, ये है, देन द कोरिलेशन लिमिट्स ऑफ देयर इंटायर पॉपुलेशन, अच्छा तो पॉपुलेशन का लिमिट क्या होगा बताइए कोई, कोरिलेशन लिमिट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन,
अच्छा इसने क्या किया, लिमिट दे रखा उसमें, फिर कोरिलेशन लिमिट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन आर, फिर से आर दिख रहा है ये, ठीक है। बाउंड पूछ रहा है, तो सैंपल ऑफ साइज 1600 टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन of fathers and sons and then correlation between their height is found to be 0.80, हाइट के बीच का कोरिलेशन है। देन कोरिलेशन लिमिट फॉर इंटायर पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन के लिए कोरिलेशन की कैसे डिसाइड होगा भाई? इसका देखना पड़ेगा ना, इसका आइडिया नहीं है कि हाउ टू फाइंड द रेंज। लिमिट्स मतलब वही लग रहा है, अपर बाउंड लोअर बाउंड पूछ रहा है ना, यही कहना चाह रहा है कि जो कोरिलेशन के लिमिट्स हैं, मतलब ये तो सैंपल का है और ये पॉपुलेशन का मुझे लग रहा है पूछना चाह रहा है ना, पॉपुलेशन का जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा ये पूछना चाह रहा है आपसे। किसको आइडिया है आप में से बताइए? तो इसका मुझे आइडिया नहीं, इसको मैं स्किप करता हूँ, तुम ऑनलाइन थोड़ा देखो कंटेंट में भी, तब आपको समझ आए। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ 50 पे। ये जो 50 नंबर है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, पॉपुलेशन आपको दे रखा है और y आपको दे रखा है माइनस ऑफ समेशन i फ्रॉम 1 to n log xi, e ऑफ 1 by y क्या होगा? तो आई थिंक यहाँ से आ जाएगा, ये तो गामा उमा से आ जाएगा। ये जो f ऑफ x आपको दे रखा है कि ये कितना है आपके पास, थीटा प्लस 1 x की पावर थीटा, ठीक है। x जो है वो 0 से 1 में है। अब आपसे पूछ रहा है कि अच्छा y जो है, तो log x का पीडीएफ निकाल सकते हो यहाँ से। अगर मैं y बराबर log x ले लिया, सो इट इज पीडीएफ ऑफ log x। सो मुझे पीडीएफ ऑफ log x चाहिए, मतलब पीडीएफ ऑफ y, जो कि पीडीएफ ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, यही होता है ना जी। पीडीएफ ऑफ x है थीटा प्लस 1 x की पावर थीटा डी एक्स अपॉन डी वाई, कितना हो जाएगा? तो हमें आंसर तो लिखने हैं, y में लिखो बेटर रहेगा, तो यहाँ x आ जाएगा e की पावर y, डी एक्स अपॉन डी वाई e की पावर y ही रहेगा, और x को लिख सकते हैं e की पावर y। तो यहाँ से आ गया थीटा प्लस 1 e की पावर थीटा इंटू वाई इंटू ई की पावर y। तो ये फाइनली कुछ ऐसा हो गया, थीटा प्लस 1 ई की पावर 1 प्लस थीटा इंटू वाई। अच्छा ये तो एक एक्सपोनेंशियल हो गया जी, है ना। और log 0 माइनस इन्फिनिटी log 1 0, लेकिन यहाँ पे माइनस log x ना, अच्छा माइनस log x लेना था, कोई बात नहीं। तो माइनस log x में क्या चेंज आएगा? अगर यहाँ माइनस log x का क्या चेंज आता, तो यहाँ माइनस हो जाता, तो यहाँ माइनस हो जाता, तो फिर वहाँ माइनस हो जाता, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस माइनस तो माइनस आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया जी, लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब जो माइनस लॉग एक्स है वो आ गया एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, जहाँ लैम्बडा मैं लिख रहा हूँ थीटा प्लस 1 को, ठीक है। यहाँ से जो एक्स का पीडीएफ मुझे दिया है ना, उसके हेल्प से मैंने लॉग एक्स का पीडीएफ निकाला, माइनस लॉग एक्स का। सो माइनस लॉग एक्स का पीडीएफ है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो माइनस समेशन log xi I from 1 to n, तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल गामा, तो गामा n कॉमा लैम्बडा हो गया ये। अब पूछ रहा है कि बताओ गामा n कॉमा लैम्बडा, इसका पीडीएफ क्या होगा? तो इसका नाम जैसे इन्होंने कैपिटल Y रखा हुआ है, चलो मैं Y, है ना, तो Y है गामा n कॉमा लैम्बडा, इसका पीडीएफ क्या होगा? अच्छा यहाँ मैंने इसको ही Y ले लिया, तो Y मत लो, इसको कुछ छोड़ लो, क्योंकि ये फिर दिक्कत होगा आगे, है ना। तो इसका नाम x था, लेट्स से इसको जेड यू भी समथिंग, चलो भी ले लो, पीडीएफ ऑफ भी का टर्म लिख देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। आप यहाँ पे y के बजाय v कर लो, ठीक है।
क्योंकि वाई क्वेश्चन में मेंशन है ना, तो वहां दिक्कत होगी। लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वी कर दिया हमने, ठीक है, तो ये है, वो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने वी कह दिया इसको। तो वाई हमने इसका नाम रखा है, इसका समेशन ऑफ लॉग एक्स आई का, लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो गामा हो गया, इसका पीडीएफ क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल का लैम्डा था ना, तो ये लैम्डा की पावर n गामा n x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा x, तो y है ना, तो y कर लो, लैम्डा y मोर देन 0। क्या आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y, इधर एक फॉर्मूला भी है जी, किसी को याद है, अगर y गामा n लैम्डा है तो एक्सपेक्टेशन 1/y क्या होगा, हालांकि तुम इंटीग्रेशन कर लो, अगर नहीं याद है तो 1/y इंटू इसका पीडीएफ, पीडीएफ क्या है, यही वाला पीडीएफ है जो कि लैम्डा की पावर n गामा n y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा y dy, 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ कितना जाएगा, तो ये लैम्डा की पावर n बाहर कर लो, गामा n इधर, और यहाँ से आ जाएगा y की पावर n माइनस 2 e की पावर माइनस लैम्डा y dy। तो ये फाइनली जो आ गया लैम्डा की पावर n गामा n, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, y की पावर है ना अल्फा माइनस 1, तो ये n माइनस 3 माइनस 2 गामा n माइनस 1 अपॉन लैम्डा की पावर n माइनस 1। तो ये आ गया, कैंसिल करोगे तो एक बचेगा लैम्डा, और ये है n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया जी। अच्छा, लैम्डा तो मैंने उसका नाम रखा था थीटा प्लस 1 का, सो थीटा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, तो ये मैंने पूरा सोल्यूशन लिख दिया इस क्वेश्चन का, 50 वाले का। ये आ गया थीटा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, 2 ऑप्शन ट्रू है ना, ऑप्शन 2 या बी समझ लो, है ना, ये ऑप्शन ट्रू है इसका, तो ये ठीक है 50 वाला, ठीक है। एंड अगला क्या है, ये टेस्टिंग का है, कंसीडर पीडीएफ दे दिया आपको, सैंपल ऑफ साइज 3, ऑब्जर्वेशन दे दिया, देन वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। ये तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, टेंथ वाला देखो, टेंथ तो आसान है जी, लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे निकालते हैं, आपको बता रखा है x1 1 है, x2 4 है, x3 2 है, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा वो ज्वाइंट पीएमएफ होगा, अगर डिस्क्रीट है तो निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। सो जब x1 है, सो एट थीटा बराबर 2, इसने कहा थीटा को 2 ले लो, 2 रख दो थीटा को, तो 0 से 2 में वो रहेगा, कितना हो जाएगा, 2 रख दूंगा, 0 से 2 और 2 से 5 है ना, तो 0 से 2, तो 1 वाला आएगा इसी में, सो 2x, तो 2x1 अपॉन 5 इंटू 2, क्योंकि x1 तो 1 है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, एंड x2 4 है, दूसरे वाले में आ जाएगा, सो 2 इंटू 5 माइनस x2 अपॉन 5 इंटू 5 माइनस थीटा, 5 माइनस 2 मतलब 3, और तीसरा वाला है 2, 2 के से ऊपर ही आ जाएगा, सो 2 इंटू x3 अपॉन 5 इंटू 2, तो फाइनली ये x1 तो 1 था, 2 अपॉन 10, x2 4 था, 5 माइनस 4 1 अपॉन 15, एंड x3 2 है, चेक कर लो, यहाँ से 10 ऐसा आना चाहिए जी, देख लो, 5, ये 2 काट देगा 5, ऊपर हो गया 4, 5 15 5, कितना आएगा 15 इंटू 25, ये देख लो कितना आता है, यहाँ मैच नहीं कर रहा, थीटा हैट इज ट्रू है ना, एस्टिमेटेड वैल्यू थीटा की 2 है, इतने काम इसने क्या किया था, 2 दोनों तरफ है, 2 रखेंगे वहां पे, फोर बाई 10, यहाँ 2 रखा तो
2 इंटू 3 6। ठीक है, सेम ही आएगा। तो हाँ, तो यही चाहिए। देख लो कैलकुलेशन ठीक से, मतलब बस पुट करना आपको यहाँ पे। कैलकुलेशन देख लो, 1 4 2 था, ये 1 था, पहला वाला पार्ट यूज किया, क्योंकि थीटा को 2 रख दो पहले, और इसमें 4 रख दिया, दूसरा वाला पार्ट यूज हुआ, ये पहला वाला यूज हो गया, थीटा को 2 रख दिया हमने। देख लो जी, है ना। तो ये ऐसे मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, आएगा नहीं आएगा तो पता चलेगा मल्टीप्लाई करके। ऑप्शन डी आएगा 1525 कितना आएगा देख लो। हाँ, ये आ जाएगा 375, फिर तो सही है। हाँ, डी आ जाएगा, तो डी इज करेक्ट देन, है ना, यही देखना आप। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th वो मल्टीप्लाई करके देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, फिर डी सही है। एंड नेक्स्ट जो है, ये क्या बोल रखा है, 32 वाला देख लेते हैं कि फॉर द गिवन मॉडल आपको दे रखा है म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा आई जे एप्सिलॉन, है ना। तो ये हो गया मतलब 2-वे एनोवा मॉडल, है ना, विथ इंटरेक्शन इफेक्ट। तो पूछ रहा है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ये तो मुश्किल नहीं है सब, मतलब अगर एनोवा टेबल आप बनाओगे ना 2-वे एनोवा तो आ जाएगा। जैसे यहाँ होगा, मान लो ए है, बी है, और इनका इंटरेक्शन भी है, तो लेट्स से ए बी कह लो। एंड फिर एरर होगा, फिर टोटल होगा। यही है जी। देखिए, मैं सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूँ, तो ए कितना है, ए में देखो आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से पी तक, इसका मतलब है यहाँ आएगा p-1। जे कहाँ तक है, q तक, तो यहाँ आएगा q-1। इंटरेक्शन, अच्छा टोटल कितना आएगा, तो देखते हैं टोटल कितना है जी। तो ये होगा pq, अच्छा एक्स आई जे के भी यूज किया है ना, के क्या 1 तक, तो ये तो ऐसा आ जाएगा, फिर pqm हो जाएगा। टोटल एक कम होता है ना जी, pqm-1 होगा ये। हाँ, टोटल जो pqm-1 एक कम होता है, तो आई जे के है pqm-1। ए बी में यहाँ आएगा पी क्यू होता तो pq-1। एरर निकाल लेंगे अब, देख लो। तो एरर क्या होगा, बाकी जो बचा है वो, तो इसमें से इन सबको हटा दो, हो गया। तो जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आएगा pqm-1। इसमें से घटाओ p-1, इसमें से घटाओ q-1, इसमें से घटाओ pq-1, ये जो बचेगा ये एरर का आ जाएगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू एरर। तो ये निकाल रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू एरर, टोटल में से जो बाकी का डिग्री ऑफ फ्रीडम घटा दो, क्योंकि ये सम टोटल यही होता है। तो ये निकाल लेंगे, बताइए इसको सिंप्लीफाई करके। सो pqm-1 माइनस p+1 माइनस q+1 माइनस pq+1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, कोई ऑप्शन आ जाएगा, देख लो आ जाएगा ना, क्योंकि एक +1 और एक -1 गायब हो गया, तो बचा यहाँ पे pqm माइनस p माइनस q माइनस pq+2, ऐसा कुछ फैक्टराइज होगा। सर ये +2 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं होगा। एक मिनट, तो इसका मतलब है हमने कैलकुलेशन ठीक किया, तो यहाँ पे मैंने इंटरेक्शन इफेक्ट को भी कंसीडर किया बिकॉज ऑफ गामा आई जे की वजह से। तो ये देखो, ये इनोवा मॉडल जो होता है ना, या जो आपके पास डिज़ाइन है, डिफरेंट डिज़ाइन का एक बार कंपेयर करो कि किस डिज़ाइन का ये मॉडल ये होता है, उसके अकॉर्डिंग इनोवा टेबल देख लो, तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है कुछ, तो यहाँ से जो आना चाहिए, मिलेगा भी यहीं से कुछ, है ना।
अगर m को हम कंसिडर नहीं करते हैं तो क्या होता, तो फिर तो इंट्रैक्शन नहीं कंसिडर करेंगे फिर। तो मुझे लगता है कोई नहीं होगा, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। अगर ये फैक्टराइज हो पा रहा है तो करके देख लो, ये है। जैसे यहाँ पी क्यू है माइनस पी क्यू सेकेंड ऑप्शन में, फिर ये पी माइनस क्यू माइनस टू नहीं है, ठीक है ना। मुझे ऐसे लग रहा है कोई ऑप्शन आएगा नहीं, बट फिर भी एक बार डिफरेंट डिजाइन के मॉडल देख लो। इस तरह का मॉडल जिसमें यूज होता है उसका एनोवा टेबल देखो, तो उसमें मिल जाएगा आपको। मतलब टू वे एनोवा के एक बार कंपेयर करो विथ इंट्रैक्शन इफेक्ट, तो उसमें ये मिल जाएगा। किसी बुक में देखो, डिजाइन वाले बुक में, वहां से एक बार श्योर हो जाएगा। अगर वहां से कुछ मिलता है तो मुझे भी देखना पड़ेगा। अभी के लिए 51 देख लो। 51 क्या कह रहा था कि x मोर देन इक्वल टू 1 क्रिटिकल रीजन है, तो x मोर देन इक्वल टू 1 ये रिजेक्शन रीजन है। किसका? h नॉट है, थीटा इज इक्वल टू 2 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, वो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये आपको पीडीएफ दे रखा है। तो साइज ऑफ द टेस्ट, तो इसमें क्या करना, पहले तो आप क्रिटिकल रीजन दे ही रखा है, तो साइज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। तो थीटा को 2 रख देना है, तो 2e की पावर माइनस 2x। इसमें मोर देन इक्वल टू 1 निकालना है, तो ये आता है मोर देन इक्वल टू 1 जो होता है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x जो आता है एक्सपोनेंशियल में, ये आता है e की पावर माइनस थीटा x, ये आता है ना, ये आ जाता है। तो यहाँ आएगा e की पावर माइनस 2 इंटू 1, तो आंसर e की पावर माइनस 2 आ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, तो e स्क्वायर आ गया, हो गया। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मोर देन इक्वल टू 1, कुछ समझ नहीं आ रहा 1 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन कर लो, तब भी हो जाएगा। 2e की पावर माइनस 2x को इंटीग्रेट कर लो, तो ये आएगा 1/e स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड सही है। इसमें क्या है जी, 57 जो है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, और क्वेश्चन में साइज ऑफ द टाइप 2 एरर पूछा है। अच्छा मैंने साइज निकाला है, ओ एक मिनट, हाँ तो मैंने तो निकाले हैं साइज। हाँ बट टाइप 2 एरर निकाले तो क्या आएगा, ये सही कह रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज किया है साइज या टाइप 2 एरर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो टाइप 2 एरर निकालेंगे तो ये क्लेम कर सकते हो कि साइज अलग होता है, टाइप 2 एरर अलग होता है। टाइप 2 एरर क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज फॉल्स, ये है ना जी। तो यहाँ से टाइप 2 एरर में रिजेक्टिंग, यहाँ x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, h नॉट इज फॉल्स मतलब h1 इज ट्रू, h1 में थीटा इज 1 है, तो अब हो गया x एक्सपोनेंशियल 1, और एक्सपोनेंशियल 1 में जो होगा, एक्सपोनेंशियल 1 जो होगा उसमें जो CDF होता है x लेस देन इक्वल, ये 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा x होता है। ठीक है, तो ये लगाओगे तो यहाँ से आ जाएगा कि 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा, x 1 है और थीटा यहाँ 1 ही है, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब 1 माइनस 1/e, इसका मतलब e माइनस 1/e आ गया फिर तो जी। तो मतलब टाइप 2 एरर e माइनस 1/e है टाइप 2 एरर, और साइज जो है 1/e स्क्वायर है। अब यहाँ इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, देन साइज ऑफ द टाइप 2 एरर, तो मैं आगे पढ़ा ही नहीं, एक्चुअली मैं साइज पढ़ के ही साइज निकाल दिया है ना। तो यहाँ एक्चुअली अगर बोला है साइज ऑफ द टाइप 2 एरर, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन क्लेम कर सकते हो, आप बोलो कि मैंने देखा साइज, मैंने साइज निकाल दिया, अगर वो कन्विंस होते तो ठीक है, गलत, क्योंकि साइज अलग होता है, टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी अलग होती है। इसने साइज ऑफ टाइप 2 एरर बोला है, इसका मतलब ये टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसलिए आंसर e माइनस 1/e दिया होगा, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट पे आते हैं, खत्म करते हैं, लास्ट है, तो लास्ट जो है तो 57। बाकी आप लोग डिस्कस करो खुद से ग्रुप में, और नहीं तो ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं, चैट जीपीटी या गूगल देखो। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो मैं जहाँ हेल्प कर पाऊंगा मुझे भेजो, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी देखना पड़ेगा, वैसा है। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है 57 क्वेश्चन में, कि आपको एक्स का पीडीएफ दे रखा है ना, 57 क्वेश्चन है ना ये वाला, तो एक्स का पीडीएफ दे रखा है, अल्फा बीटा एक्स की पावर बीटा माइनस 1 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स मोर देन 0। अब क्या पूछ रहा है, पीडीएफ ऑफ द फंक्शन एक्स की पावर बीटा, अब वाई हो गया, तो ये तो आसान टाइप का लग रहा है ऐसे, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो
सो एफ वाई ऑफ वाई कितना लिखते हैं हम लोग, वही लिखते हैं ना, एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, हो गया। तो यहाँ से अगर तुम डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो हो जाएगा बीटा एक्स की पावर बीटा माइनस 1, ये हो गया, ठीक ना। इसको पुट कर दो, पीडीएफ ऑफ एक्स था अल्फा बीटा एक्स की पावर बीटा माइनस 1 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया बीटा एक्स की पावर, नहीं ये तो डी एक्स अपॉन डी वाई ना, हमने तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, ध्यान दो, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, मुझे चाहिए डी एक्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1 अपॉन बीटा एक्स बीटा माइनस 1, यहाँ से होगा कितना, तो बीटा बीटा से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचा अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, लेकिन आंसर तो वाई में चाहिए भाई, तो वाई यहाँ से कर लो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, हमें आंसर वाई में चाहिए भाई। सो अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा और वाई के टर्म में आंसर चाहिए मुझे, तो वाई एक्स को निकालो यहाँ से, एक्स कितना होगा, एक्स होगा वाई की पावर 1 बाई बीटा, है ना, एक्स होगा वाई की पावर 1 बाई बीटा, तो एक्स हो जाएगा वाई की पावर 1 बाई बीटा, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ आ रहा है जी। अल्फा तो अभी मेरे साथ कोई मैच तो नहीं कर रहा, देख लो अगर कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, एक्स इज वाई की पावर 1 बाई बीटा, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर बीटा हम कंसिडर कर रहे हैं, हो सकता है एक्स इंटू बीटा हो, ऐसा है क्या, नहीं, अब डिपेंड करता है, मे भी इसमें कुछ है ना मिस्टेक है, तो आंसर इससे तो ये आ रहा है, देख लो, ठीक है भाई। तो जिन लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे वो मैंने सॉल्व कर दिए, अब आज यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी आप लोग डिस्कस करो ग्रुप में। ठीक है, चलिए अभी के लिए थैंक यू, यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर।